आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि इस दुनिया की ही तरह और भी कई सारी दुनिया है और वहाँ आप, आपका परिवार, आपके दोस्त और आपका शहर, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हर दुनिया में आपकी मौत की एक अलग कहानी है। इस मूवी में कुछ ऐसा ही होता है जिसे देखकर आपका दिमाग घूमने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मूवी की शुरुआत में हम ब्रैंडन को देखते हैं जो एक गेमिंग प्रोग्रामर है। वो अपनी वाइफ क्लेरा और बेटी सैम के साथ बीच पर वेकेशन एंजॉय करने के लिए आया हुआ है। सब वहां बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी उसकी बेटी सैम को स्नेल देखने का मन करता है और वो अपने पेरेंट्स से ये कहते हुए आगे चली जाती है कि वो पानी में खेलने नहीं जाएगी। सैम जब स्नेल देखने में बिजी रहती है तभी समुद्र से एक लहर उसकी डॉल, जिसका नाम क्यूरियस जॉर्ज है, उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है। सैम की नज़र उस डॉल पर पड़ती है और वो उसे लेने के लिए पानी में जाती है, जिस कारण डूबने से उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रैंडन और क्लेरा अपनी बेटी की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और पूरी तरह से टूट चुके हैं। क्लेरा ये डिसाइड करती है कि अब सैम कभी वापस नहीं आने वाली, इसलिए हमें उसे भूलना होगा। लेकिन ब्रैंडन लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी बेटी को नहीं भूल पा रहा था। वो उसे भूलने के लिए उसके सभी सामान को पैक करने लगता है और तभी उसकी नज़र उसकी एक बुक पर पड़ती है जिसका टाइटल द बेरेनस्टीन बियर्स था, लेकिन वो बदलकर द बेरेनस्टेन बियर्स हो चुका है। यानी कि अभी जिस जगह पर ए है वहां पर ई हुआ करता था। वहीं अगले सीन में जब वो सभी सो रहे होते हैं तभी किचन से कुछ आवाज आती है और वहां जाने पर पता चलता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ मैट है और वो खाना ढूंढने के लिए फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। वो उस बुक के बारे में मैट को भी बताता है, जहां मैट उसे बताता है कि उस बुक का नाम द बेरेनस्टीन बियर्स है, यानी कि बेरेनस्टीन में ई है। लेकिन ब्रैंडन उसे बुक दिखाते हुए कहता है कि देखो इस जगह पर बेरेनस्टेन लिखा हुआ है, मतलब जहां ई था अब वो बदलकर ए हो चुका है। तो ब्रैंडन इस चीज का पता लगाने के लिए इंटरनेट की मदद लेता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ था कि बेरेनस्टीन बियर्स में ई की जगह ए हो चुका है। ब्रैंडन इस चीज के बारे में और भी गहराई से जानना चाहता था और उसे रिसर्च करते हुए द मंडेला इफेक्ट के बारे में पता चलता है और इस थ्योरी में जो भी लिखा हुआ था ठीक वैसा ही ब्रैंडन के साथ भी हो रहा था। आपको ये बताना चाहूंगा कि इस इफेक्ट को मंडेला इफेक्ट ही क्यों कहा गया। दरअसल 2009 में फियोना ब्रूम नाम की महिला ने एक अजीब से फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों का मानना था कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में जेल में ही हो गई थी, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें 1980 में जेल से रिलीज किया गया था और उनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। और ये क्लेम करने वाले लोगों की संख्या लाखों में थी और उनका ये भी मानना था कि उन्होंने ये शव यात्रा को भी अपनी आंखों से देखा था। अब सच क्या है ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला और तभी से इस इफेक्ट को मंडेला इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद से बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कोका कोला किटकैट के नाम में डैश हुआ करता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा होगा कि स्टार वॉर्स के एपिसोड 5 में एक डायलॉग है, ल्यूक आई एम योर फादर, जो अब बदलकर नो आई एम योर फादर हो चुका है। वहीं डिज्नी में एक फेमस शो स्नो वाइट में भी एक डायलॉग है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, जो अब बदलकर मैजिक मिरर ऑन द वॉल हो गया है। इससे जुड़े आपको और भी बहुत सारे किस्से इंटरनेट पर मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी के अगले सीन में ब्रैंडन अपनी एक फैमिली फोटो को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि ये फोटो कहाँ पर ली गई थी, जिस पर वो बताती है कि ये द ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी पर ली गई थी। लेकिन ब्रैंडन को पूरा याद था कि ये फोटो उसने पैसिफिक साइंस सेंटर के पास लिया था। उसकी वाइफ खाना बना रही थी, इसलिए वो उसकी इन बातों को इग्नोर कर देती है। वो घर से बाहर आकर मैट को द मंडेला इफेक्ट थ्योरी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो इस मंडेला इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी कर रहा है। मैट को भी उसकी ये बातें पागलपन लग रही होती हैं और वो उसकी बातों को ये कहकर नकार देता है कि ये सिर्फ एक फॉल्स मेमोरी है। लेकिन ब्रैंडन उससे पूछता है कि अगर ये फॉल्स मेमोरी है तो सेम एक्सपीरियंस मेरे अलावा दूसरे लोग भी क्यों महसूस कर रहे हैं। इस पर मैट कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। ब्रैंडन को पूरा विश्वास होता है कि वो एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चला आया है और इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए वो थोड़ा और रिसर्च करता है। तभी उसे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है जो रूस ने सन 2008 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के साथ किया था और तभी से बहुत सारे लोग इस मंडेला इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने लगे थे, जैसे उन्हें लग रहा हो कि वो गलती से एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। ब्रैंडन के अजीब बर्ताव को देखकर क्लेरा उससे बोलती है कि वो कब तक ऐसा रहेगा और उसे अपनी बेटी को भूलकर एक नई लाइफ स्टार्ट करनी ही होगी। लेकिन ब्रैंडन क्लेरा को भी अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता है। वो उससे पूछता है
कि तुम्हें याद है मोनोपोली गेम में कवर पर जो आदमी बना है उसकी एक आंख पर चश्मा है या नहीं। जिस पर क्लेरा जवाब देती है कि उसे पूरा याद है कि मोनोपोली गेम के कवर पर जो आदमी है उसकी एक आंख पर चश्मा है। लेकिन ब्रेंडन जब उसे मोनोपोली गेम का कवर दिखाता है तो क्लेरा ये देखकर हैरान हो जाती है कि कवर पर बने आदमी ने कोई चश्मा नहीं पहना था। ब्रेंडन उसे एक और एग्जाम्पल देते हुए पूछता है कि इस कवर पर जो मंकी डॉल है उसके पास कोई पूंछ नहीं है, लेकिन जब यही मंकी डॉल मरने से पहले उसकी बेटी ने लिया हुआ था तब उसके पास पूंछ थी। ब्रेंडन उसे इस उदाहरण से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये सब मंडेला इफेक्ट के कारण हो रहा है और हम लोग गलती से इस इफेक्ट के कारण दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं जहां हमारी बेटी की मौत हो गई है, लेकिन जिस यूनिवर्स से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां हमारी बेटी जिंदा है। क्लेरा उसकी इन सभी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो और हमेशा इन बेकार की थ्योरीज की बातें करते रहते हो जिस कारण तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं जा पा रहे। लेकिन ब्रेंडन को पूरा विश्वास था कि मंडेला इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। वो और भी जानने के लिए और ज्यादा गहराई से रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स बहुत सारे हैं और हर एक पैरेलल यूनिवर्स का अपना एक अलग वर्जन है और हर एक वर्जन में चीजें तो सेम हैं लेकिन कहानियां थोड़ी बहुत अलग हैं। और इस मंडेला इफेक्ट के कारण एक यूनिवर्स में घटी घटनाएं दूसरे यूनिवर्स में मिक्स हो जाती हैं। रिसर्च करते टाइम उसे एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जिसका नाम डॉक्टर रोनाल्ड फिश है। उनका भी ये मानना है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन से बनी हुई है और वो ये रिसर्च करने में लगे हैं कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर कोड 0 और 1 से बने सिमुलेशन में जी रहे हैं। वो उनके बारे में इंटरनेट पर और भी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके सभी रिसर्च डॉक्यूमेंट और वीडियोस इंटरनेट से गायब हो चुके हैं। काफी रिसर्च के बाद उसे एक करप्टेड वीडियो फाइल मिलती है। वो उसे फिक्स करके वीडियो देखने लगता है, लेकिन तभी एक और अजीब सी घटना होती है। वीडियो देखते ही उसकी स्क्रीन हिलने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में वो वीडियो फिर से करप्ट हो जाती है। ब्रेंडन डॉक्टर रोनाल्ड से मिलने की कोशिश करता है और जब वो एक दिन मिलते हैं तो वो ब्रेंडन को अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं। डॉक्टर रोनाल्ड ब्रेंडन को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसे अननोन पर्पस के लिए बनाया गया है और ये सिमुलेशन हर सेकंड एक नई स्टोरी बनाती है। डॉक्टर रोनाल्ड उसे ये भी बताते हैं कि उसने जिस मंडेला इफेक्ट को फील किया है वो इस कंप्यूटर सिमुलेशन का एक बग है जिस कारण कुछ पैरेलल यूनिवर्स की कहानियां आपस में मिक्स हो जाती हैं और इस वजह से कुछ लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होने लगती हैं। और उसे ये भी बताते हैं कि उसकी वीडियो और डॉक्यूमेंट्स अपने आप इसलिए करप्टेड हो गई हैं क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन को लगता है कि डॉक्टर रोनाल्ड इस सिमुलेशन में एक एरर है जो इस कंप्यूटर सिमुलेशन का पर्दाफाश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। डॉक्टर रोनाल्ड की इस एक्सप्लेनेशन में ब्रेंडन भी ये कंक्लूड करते हुए कहता है कि अगर ये दुनिया प्रोग्राम की मदद से बनी है तो इस प्रोग्राम को चेंज भी किया जा सकता है और ऐसा करने से इस कंप्यूटर सिमुलेशन की दुनिया में कोई भी बग नहीं होगा और किसी के साथ भी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं भी नहीं होंगी। जिस पर डॉक्टर रोनाल्ड उसे बताते हैं कि इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग करना किसी ऑर्डिनरी कंप्यूटर में इम्पॉसिबल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर रोनाल्ड ब्रेंडन को अपनी लैब में ले जा रहे हैं और उसे अपनी टीम की मदद से बनाई गई दुनिया की पहली क्वांटम कंप्यूटर दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि इस क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ऐसी प्रोग्रामिंग करना संभव है। लेकिन अगली सुबह जब ब्रेंडन जागता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी सैम घर पर ही है और वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। पहले तो उसे लगता है कि ये उसकी इमेजिनेशन होगी और वो अपनी वाइफ क्लेरा से सैम के बारे में पूछता है जो उसे बताती है कि सैम की मौत कभी हुई ही नहीं थी। उसे ये सुनकर और भी बड़ा झटका लगता है। वो उसे कंफर्म करने के लिए मैट के पास जाता है। वो भी उसे यही बताता है कि उसकी मौत कभी हुई ही नहीं थी। ब्रेंडन को ये पता होता है कि ये सब असली नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी खुश था क्योंकि उसके जीने की एकमात्र वजह उसकी बेटी सैम उसके पास है। वो उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी बीवी क्लेरा का बिहेवियर काफी अलग हो गया है और उसे लगता है कि सैम को यहाँ नहीं होना चाहिए और वो कभी कभी इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि वो अपने आसपास मौजूद सभी सामान को ही तोड़ने लगती है। ब्रेंडन इन सभी कंफ्यूजन के साथ डॉक्टर रोनाल्ड से मिलने उनके घर जाता है जहां उसकी पत्नी उसे बताती है कि डॉक्टर रोनाल्ड 3 महीने पहले ही काम के डिप्रेशन से सुसाइड करके मर गए हैं। वो ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले डॉक्टर रोनाल्ड से बात की थी। दरअसल यहाँ होता यह है कि इस सिमुलेशन के सुपर कंप्यूटर ने ये डिटेक्ट कर लिया था कि ब्रेंडन कंप्यूटर सिमुलेशन के वर्चुअल वर्ल्ड की सच्चाई के बारे में जान चुका है और वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए इस चीज को ही खत्म कर सकता है।
इसलिए वो उसे पैरेलल यूनिवर्स में भेज देता है जहां उसकी बेटी तो जिंदा है लेकिन उसकी वाइफ क्लेरा का बिहेवियर काफी खराब है। और इस यूनिवर्स में डॉक्टर रोनाल्ड की भी मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी है। ब्रेंडन इन सभी चीजों से बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था और वो ये डिसाइड करता है कि वो इस कंप्यूटर सिमुलेशन के वर्ल्ड की एक नई कोडिंग स्क्रिप्ट बनाएगा जिससे ये यूनिवर्स एक बार फिर से रीइंस्टॉल हो सके। और इस न्यू रीइंस्टॉलेशन का पर्पस इस यूनिवर्स को परफेक्टली चलाना है जिसमें कोई भी बग ना हो, जैसे कि मंडेला इफेक्ट बग। लेकिन उसे ये डर भी था कि कहीं इस चक्कर में पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो लैब में जाता है और अपनी एक न्यू कोडिंग स्क्रिप्ट को उस क्वांटम कंप्यूटर में डाल देता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर अजीब सा बिहेव करने लगता है। ब्रेंडन जल्दी से लैब से बाहर आता है और वो देखता है कि पार्किंग में मौजूद सभी कार और बस गायब हैं और उसे सभी कुछ ग्लिच होता हुआ दिखता है। ब्रेंडन अपनी फैमिली को देखने के लिए घर पर जाता है जहां उसकी वाइफ भी उसे ग्लिच करते हुए दिखाई देती है और वहां मौजूद सभी बिल्डिंग्स डार्क होने लगती हैं। तभी ब्रेंडन को आसमान में 2 चांद आपस में टकराते हुए दिखते हैं जिससे यूनिवर्स अंधेरे में गायब हो जाता है। और तभी कंप्यूटर में कुछ कोड रन होता है और पूरा यूनिवर्स फिर से रिफॉर्म होने लगता है, जैसे प्लैनेट्स, माइक्रोब्स, वायरस, समुद्र, जानवर, आदमी और पूरा शहर सभी कुछ नॉर्मल होने लगता है, वो भी बिना किसी ग्लिच के। और सीन फिर से वापस पीछे जाता है जहां मूवी के स्टार्टिंग में हमने ब्रेंडन और उसकी फैमिली को बीच पर देखा था। इस बार फिर उसकी बेटी सैम स्नेल देखने के लिए कहती है, लेकिन इस बार ब्रेंडन उस मंकी डॉल को वहीं पर छोड़कर जाने के लिए कहता है। सैम स्नेल देखने के लिए आगे जाती है लेकिन ब्रेंडन अपनी नज़र उस पर बनाए हुए होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल होता यूं है कि ब्रेंडन के इस कोडिंग स्क्रिप्ट से कंप्यूटर सिमुलेशन में ओवरलोडिंग होने लगती है जिससे पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, जिस कारण यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर कंप्यूटर वापस से रिबूट होता है। और ये यूनिवर्स जब से बना है तब से ये हर चीज़ को रिकवर करने लगता है। सिमुलेशन का सुपर कंप्यूटर ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई और उसे ये पता चल जाता है कि अगर ब्रेंडन अपनी बेटी को नहीं खोता तो वो इस वर्चुअली वर्ल्ड के सच्चाई के बारे में रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं करता। इसलिए यूनिवर्स वापस वहीं से स्टार्ट होता है जहां ब्रेंडन ने अपनी बेटी को खोया था। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने कभी इस मंडेला इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो हमें इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके।